कि हमारे स्पीकर साहब ने सीपीए के माध्यम से विभिन्न वक्ताओं को जोड़ करके विधायकों को सीपीए का महत्व समझाने का प्रयत्न किया है। अब तक कई लोग आ चुके हैं, आज भी 2 लोग हमारी इस विधानसभा को संबोधित करेंगे, तो मैं सोचता हूँ एक अच्छा परिपाटी शुरू की है, जिसके कारण से विभिन्न लोगों के सुझावों को, उनकी जानकारी का और उनसे विषय को समझने में मजबूती मिलेगी। इनके कार्यकाल में लगातार सेमिनार हो रही है निश्चित रूप से। वैसे क्या सीपीए तो मैं भी 40 साल से मेंबर हूँ। सीपीए पहले भी बनती थी, लेकिन वो कागज़ पे ही रह जाती थी। कुछ लोगों को कहीं बाहर जाने का मौका मिलता तो जाते, बाकी हमको सीपीए क्या है ये विधायकों को पता नहीं लगता था। अब की बार पहली बार उन्होंने इसको एक्टिव किया है। तो आज फिर विपक्ष की जो रणनीति है उसको किस तरह से आगे? देखो, विपक्ष की तो जब 0 ओवर आएगा तब जो जनता से जुड़े हुए संबंध विषय हैं उनको स्थगन के माध्यम से और बाकी चर्चा के माध्यम से लाएंगे। तो 0 ओवर आज तो है नहीं? है, 0 ओवर है, क्वेश्चन ओवर नहीं है। और इसी पर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक तरफ गुलाम नबी आज़ाद पहुंचे, अब तैयारी शुरू हो चुकी है सेमिनार को लेकर। योगेश जी, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? सबसे पहला सत्र जो होगा उसको गुलाम नबी आज़ाद उसकी शुरुआत करेंगे, उसके बाद दूसरा सत्र भी होना है जिसको नितिन गडकरी संबोधित करेंगे। कितना महत्वपूर्ण आज का पूरा दिन विधानसभा के भीतर? देखिए, राजस्थान की विधानसभा में पिछले कुछ दिनों में नई शुरुआत हुई है। नए मुद्दों को लेकर सेमिनार्स के आयोजन हो रहे हैं, जिससे नए विधायकों को सीखने को मिले, संसदीय परंपराओं को लेकर सीखने को मिले, संसदीय मर्यादाओं को लेकर जानने को मिले। तो उसी कड़ी में जो देश के सामने चुनौतियां हैं, लोकतंत्र के समक्ष जो बड़े मुद्दे हैं, उन तमाम बातों को लेकर आज सीपीए की ओर से सेमिनार रखा गया है। एक संसदीय समूह, एक पूरे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में संसदीय कार्य प्रणाली को लेकर जो समूह बना हुआ है, ओम बिरला उसमें लोकसभा स्पीकर के नाते अहम भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान में स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी नवाचार कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो एक अच्छी पहल है, और लगातार हमने देखा पिछले लगभग 2.5 सालों के अंदर कि कई अच्छे मुद्दों को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। जो पिछला सेमिनार था वो पैंडेमिक को लेकर था, जब पी चिदम्बरम और विनय सहस्त्रबुद्धे आए थे, उन्होंने अपनी बात कही थी। आज का जो मुद्दा है वो भी कमोवेश देश के लोकतंत्र को लेकर है, जो देश के सामने चुनौतियां हैं उनको लेकर है। तो ये जो तमाम बातें वो अपने आप में बहुत अहम है, और इनके जरिए यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो पहली बार विधायक बने हैं उनको खासतौर पर सीखने को मिलता है, जो जिन्होंने पहली बार प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में कदम रखा है, वो विचार जानेंगे गुलाम नबी आज़ाद के कि कांग्रेस क्या सोचती है देश की समक्ष चुनौतियों को लेकर, कांग्रेस की क्या इस बारे में भूमिका है, देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी के नाते वो अपना क्या रोल प्ले कर रही है। नितिन गडकरी बताएंगे, गृह मंत्री, कि कैसे देश की सरकार अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है, जो चुनौतियां हैं उनको लेकर इसकी सरकार ने ऐसे क्या निर्णय किए हैं जिसके जरिए आज कई नवाचार की इबारत लिखेगी। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार यहाँ पर देखा जा सकता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य को लेकर राजस्थान की जो विधानसभा है, ठीक, वो नई इबारत लिख रही। ठीक है योगेश जी, आप रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें ज़रा एक बार दिखा दें। गुलाम नबी आज़ाद पहुंचे, जैसे कि जानकारी योगेश जी ने भी दी। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये नवाचार किया गया है। यहाँ पर लगातार एक के बाद एक सेमिनार्स अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग मसलों को लेकर, जो बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, इसी पर चर्चा आज भी होगी। पहले सत्र में गुलाम नबी आज़ाद को सुना जाएगा, क्या कुछ वो अपनी तरफ से कहते हैं इस सेमिनार में, और साथ ही दूसरे सत्र को आज के दिन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी संबोधित करने वाले हैं। आगाज वही करेंगे और वो भी तमाम बातों का जिक्र इस दरमियान करेंगे। और आज प्रश्नकाल नहीं होगा, 2 सत्र होने हैं, पहला और दूसरा। इसके लिए लगातार कुछ देर के बाद तस्वीरें भी सामने आएंगी विधानसभा पहुंचने के तमाम दिग्गजों के। गुलाम नबी आज़ाद पहुंचे यहाँ पर, स्वागत सत्कार उनका एयरपोर्ट पर हुआ, फिर सीधे अभी विधानसभा जब पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। जब एयरपोर्ट पर पहुंचे वहां पर वेलकम के लिए खुद रफीक खान, कांग्रेस के विधायक संयम लोढ़ा, शकुंतला रावत,
यहाँ पर पहुंचे, रिसीव किया गया। कार्यकर्ता भी पहुंचे थे जिनको जानकारी मिली कि गुलाम नबी आज़ाद पहुंच रहे हैं सेमिनार का हिस्सा बनने के लिए। तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हालांकि यहाँ पहुंचे थे। यहाँ से सीधे ही काफिला आगे बढ़ा गुलाम नबी आज़ाद का, और अब विधानसभा में सेमिनार आज के दिन होगा। इससे पहले भी जब सेमिनार का आयोजन किया गया था, तमाम बड़ी बातें सेमिनार के भीतर से निकल करके सामने आई थी। अलग अलग मसलों पर सभी ने अपनी अपनी बातें रखी थी, और आज भी ये सेमिनार है। लोकतंत्र में किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से भूमिका तय होनी है, किस तरीके से सभी की जिम्मेदारी है, भागीदारी है, इसी पर विस्तार से चर्चा होगी विधानसभा के भीतर। और विपक्ष की तरफ से गुलाब सिंह कटारिया और साथ ही संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल विशिष्ट अतिथि होंगे इस सेमिनार में। और इसी पर विधानसभा के बाहर से मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास मैं चलती हूँ। ऐश्वर्य, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्नकाल नहीं होगा, सेमिनार वहां पर होना है। सेमिनार के पहले सत्र में गुलाम नबी आज़ाद, दूसरे सत्र में नितिन गडकरी होंगे जो अपनी बात रखेंगे। जो कार्यवाही है, जो विधेयक कार्य होंगे, वो आज होंगे या फिर नहीं होंगे? सत्र ही चलेगा पूरे दिन भर? देखिए, आज की जो सेमिनार है, ये सेमिनार महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान विधानसभा में इस तरीके की सेमिनार जो है, इनकी परंपराएं जो है पिछले कई सालों से चल रही है। लेकिन सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो इस पर ख़ास तौर पर फोकस भी देते हैं क्योंकि संसदीय परंपराओं का ज्ञान सभी को हो और जो नए विधायक आए वो संसदीय परंपराओं को और बेहतर तरीके से समझ सके और वरिष्ठ विधायक हैं उनके तजुर्बों से भी अनुभव ले सके। और जब गुलाम नबी आज़ाद और नितिन गडकरी शरीक बहुत अच्छे पार्लियामेंट्रियन जब अपनी बात कहेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और मेरे साथ मेरे सहयोगी नरेश शर्मा भी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि विधानसभा की कार्रवाई में आज किस तरीके से शुरुआत होगी। नरेश, किस तरीके से आज शुरुआत होनी है और सत्र किस तरीके से चलेगा और कब तक चलेगा? एक्चुअली देखिए, आज कुछ अलग दिन है विधानसभा में क्योंकि जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ है उसकी जो राजस्थान शाखा है उसके द्वारा आज एक सेमिनार का आयोजन होना है जिसमें संसदीय प्रणाली और जो जन अपेक्षा विषय है उस पर सेमिनार का आयोजन किया गया है। दो बड़े नेता जो है इस सेमिनार को संबोधित करेंगे। 2 सत्रों में सेमिनार होगा। पहला सत्र है, इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद वो संबोधित करेंगे जो जयपुर पहुंच चुके हैं, करीब 11 बजे विधानसभा आएंगे। और जो दूसरा सत्र है उसमें नितिन गडकरी वो इस सेमिनार को संबोधित करेंगे कि जैसा आपने बताया कि जो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी है उनके आने के बाद इस तरह की पहल विधानसभा में हुई है जिसके कारण से वरिष्ठ नेता अपने अनुभवों के आधार पे जो नए विधायक है या वे उन विधायकों को किस तरह से जो संसदीय कार्य प्रणाली है उनकी जानकारी देना, किस तरह से जन मुद्दों को उठाना, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाती है और किस तरह से संविधान को रक्षा की जानी है, किस तरह से जनता की बातों को इस सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा में इस बार जो है आज सेमिनार पर रहेगा फोकस, तो कल से किस तरीके से विधानसभा चलेगी क्योंकि आज का दिन तो बड़ा महत्वपूर्ण है और इससे पूर्व में पहला दिन था, उस दिन शौकाबी व्यक्ति हुई थी और बिजनेस तय किया गया था। देखिए, आज की अगर हम बात करें तो जो सेकंड हाफ है विधानसभा का उसमें जो सामान्य जो प्रक्रिया है वो होगी। हालांकि प्रश्नकाल आज नहीं होगा लेकिन शून्यकाल से आज दोपहर बाद विधानसभा शुरू होगी और कुछ जो संशोधित विधेयक जिनके बारे में जो रखे गए हैं उनको ठीक है। सामान्यतः जो कार्यवाही है वो दूसरे सत्र में चलेगी लेकिन अभी फिलहाल सेमिनार उसमें बातें रखी जाएंगी। तमाम बहुत बहुत शुक्रिया नरेश और ऐश्वर्या पूरी जानकारी के लिए।